हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पाइस ड्रॉवर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ दिनों से मेरे मन में था कि एक स्पाइस कॉर्नर, एक स्पाइस ड्रॉवर होना चाहिए एंड यस, नाउ इट इज़ हैपनिंग। तो मेरे किचन में दो ड्रॉवर्स हैं। एक ड्रॉवर में मैंने स्पैटुलास वगैरह रखी है। तो लास्ट व्लॉग में ही मैंने उसे ऑर्गेनाइज़ किया था, वो मैंने शेयर किया था। और ये जो ड्रॉवर है उसमें मैंने खाने के प्लेट्स और कटोरियाँ रखी थी, पर इसी ड्रॉवर में मैं ये स्पाइस बॉटल्स को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये जो प्लेट्स एंड कटोरी है, ये जो मेरा क्रॉकरी यूनिट है उसमें मैं रखूँगी एंड इस ड्रॉवर को मैं यूज़ करूँगी। ये स्पाइस बॉटल का सेट मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। इसका एक हॉल वीडियो भी मैंने कुछ महीनों पहले शेयर किया था। तो उसी के साथ कुछ अलग किचन के प्रोडक्ट्स भी मैंने लिए थे। इनकेस यू वांट, लिंक में शेयर कर दूँगी। और उसी के साथ लेबल्स भी आए हैं, दो दो डिफरेंट तरह के लेबल्स आए हैं। और ये 4 आउंस के बॉटल्स हैं। बॉटल्स के साथ कुछ आध लिड्स भी एक्स्ट्रा आए हैं। तो चलिए अब इन बॉटल्स को हम अरेंज करते हैं। तो जितने बॉटल्स मुझे चाहिए थी वो पहले ही निकाल के मैंने साफ़ करके रख ली थी। और ये एक छोटा सा फ़नल भी उसी पैक के साथ आया था। तो कुछ एक्स्ट्रा लेड्स और ये फ़नल, लेबल्स और एक पेन, ये सब उस सेट में आया है। कुछ लेबल्स प्लेन भी है और कुछ प्रिंटेड है। कुछ सर्कल में है और कुछ ऐसे ही रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो जैसे आप बॉटल्स ऑर्गेनाइज करोगे उस हिसाब से, अगर आप बॉटल को ऐसे वर्टिकली रख रहे हो तो वो कैप पे आप ये सर्कल्स लगा के लेबल कर सकते हो। अगर आप उन्हें स्लीपिंग पोजीशन में अरेंज करते हो तो वो दूसरे लेबल्स यूज़ कर सकते हो। तो सारे ही जो बॉटल्स हैं उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। सारे ही बॉटल्स का लिड मैं पहले ही निकाल के रख दूँगी सो दैट आई कैन फिल देम बैक टू बैक। और क्या क्या स्पाइसेस इसमें फिल कर ली है सब मैंने निकाल के रख ली है। और बस अभी इसको फिल करते हैं। इंडियन खाने में हम कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पाइसेस यूज़ करते हैं। ईच वन हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर एंड टेस्ट। तो आई स्टार्टेड विद कार्डमम। तो इसमें मैंने जो हरी इलायची है वो मैंने फिल करी है। और जो बड़े बड़े स्पाइसेस हैं जैसे कि हरी इलायची, ब्लैक इलायची, फिर स्टार अनीस, जावित्री, चक्री फूल, इनको मैंने वो जो स्पार्कलर कैप है वो फिक्स नहीं किया है, डायरेक्टली मेन लीड ही फिक्स किया है ताकि उसको यूज़ करना इजी रहे। और नीचे मैंने एक प्लेट रखा है, अगर स्पिल भी होता है तो आई कैन ईजीली क्लीन इट। और इसमें मैंने जावित्री रखा है। और पहले इन स्पाइसेस को मैं, जो सॉस के बॉटल्स आते थे, सोया सॉस या फिर सैंडविच सॉस के बॉटल्स, डेट सिरप के बॉटल्स, उनको मैं वॉश करके रीयूज़ करके वो यूज़ करती थी। अभी भी मैं उनको डिस्कार्ड नहीं करूँगी क्योंकि ये बॉटल्स छोटे हैं, इनमें सारे मसाले तो नहीं आएंगे। जो भी एक्स्ट्रा है वो मैं ऐसे बड़े दूसरे जार्स में डाल के रखूँगी। और फिर जैसे जैसे वो ख़त्म होगा मैं इनको रिफ़िल करूँगी। तो दालचीनी ऑलमोस्ट एम्प्टी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ग्रॉसरी फिल करने जाऊँगी तो ले लूँगी। और उसी के साथ ये है चक्री फूल, फिर ब्लैक कार्डमम मैंने फिल किया है। और उसी के साथ ये काली ज़ीरा। तो कुछ कुछ के लिए जो छोटे छोटे आइटम्स हैं जैसे कि ज़ीरा, सौंफ और जो पाउडर मसाले हैं, स्पाइसेस, उनके लिए मैंने ये फ़नल यूज़ किया है। और ये जो स्प्रिंकलर कैप है वो मैंने फ़िक्स किया है। वीकेंड था और लंच करने के बाद कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो सोचा इस काम को फिनिश कर लेते हैं। तो सारे ही स्पाइसेस पे एक एक करके फिल करती गई। सबको मैंने पहले ही टेबल पे निकाल के रख दिया था और फिर इट वाज इजी टू फिल। और ये है पॉपी सीड्स, फिर जो ड्राई पाउडर मसाले हैं वो, जैसे कि आमचूर पाउडर। और ये छोटा सा फनल जो है इट्स वेरी यूज़फुल, ज़्यादा स्पिल किए बिना आप इजीली इसमें फिल कर सकते हो। और उसके बाद ये जो जब मैं पाउडर्स फिल कर रही थी तभी के तभी मैंने लेबल कर दिया, देन वो मिक्स एंड मैच हो जाते। तो ये आमचूर पाउडर था तो उसका लेबल पहले ही स्टिक किया। तो बहुत सारे लेबल्स तो थे, कुछ कुछ नहीं थे, तो जो ब्लैंक लेबल्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे उसमें लिख के मैंने फिर स्टिक कर दिया था। और ये है अनारदाना पाउडर।
द लेबलिंग पार्ट वॉज सो मच फन दैन द फिलिंग पार्ट। और सारे ही स्पाइसेस को मैंने रिफ़िल कर लिए थे, तो बस मैं लेबल एक साथ करते जा रही थी। जो पाउडर स्पाइसेस थे उनको मैंने तभी के तभी नेम कर दिया था, लेबल कर दिया था, बाकी के मैंने बस एक साथ करे हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सो सारे ही स्पाइस जार्स को मैंने फिल करके लेबल कर दिए थे, एक लेबल करना रह गया है, वो मैं फिनिश कर दूँगी। एंड नाउ लेट्स अरेंज। तो स्पाइस ड्रॉवर्स आप आपके ड्रॉवर्स के साइज़ के हिसाब से और किस जगह पे आप उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके शॉपिंग कर सकते हो। इस स्पाइस जार्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं, ऐसे बॉटल शेप्स में लंबे वो भी है, पर मुझे ऐसे स्क्वायर शेप में ही चाहिए था जो इस ड्रॉवर में इजीली फिट हो, तो उसी के हिसाब से मैंने इस शेप में लिए हैं। तो एवरीबडीज़ नीड एंड द स्पेस इज़ डिफरेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हमें परचेजिंग करनी चाहिए। तो बस ड्रॉवर में मैं सब अरेंज कर रही थी। जो भी मसाले मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ उसको मैं आगे के रोज़ में रखूँगी, और जो कम यूज़ में आती है उनको मैं पीछे रखूँगी। वैसे सारे ही विजिबल है बट स्टिल। तो सबको मैंने रख लिया है, और मुझे लगा कि ज़्यादा होंगे इसलिए मैंने पीछे से स्टार्ट किया। सो नाउ आई एम जस्ट मूविंग देम फॉरवर्ड, और बस मैं इनको अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। एंड दे आर लुकिंग सो नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आपको ये छोटे छोटे से क्यूट से स्पाइस जार्स कैसे लगे, और ये ड्रॉवर अरेंजमेंट आपको कैसा लगा। डू लेट मी नो। अगर आपको इन स्पाइस जार्स की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यही था आज का वीडियो। हैव शोन माय स्पाइस ड्रॉवर ऑर्गेनाइजेशन। होप करती हूँ कि आपने ये वीडियो देखना एंजॉय किया रहेगा। और ये जो बॉटल है फर्स्ट रो में मिडिल वाला, उसकी वजह से ना क्लोज़ नहीं हो रहा था ड्रॉवर फॉर सम रीज़न, तो वहाँ पे मैंने स्पेस एम्प्टी रखी है एंड नाउ इट वाज इजीली क्लोजिंग। I will see you in my next video. Every Tuesdays and Fridays I post videos. If you're liking the contents of my channel, please stay connected. Till then, take care and bye-bye.